Good morning, guys. First of all, to all of you. And the second thing is that कि हाँ सेकंड इज दैट कि यार मैं आज लाइव नहीं आ रहा हूँ बिकॉज सर्टेन रीजंस, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा. बट हाँ, मैंने एक ट्रेड लिया था. सबसे पहले मैंने एक ट्रेड लिया था अप्रॉक्सीमेटली आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि 2750 रुपये का टारगेट था. इज़ मोस्ट प्रोबेबली इज़ अ वेरी गुड टारगेट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ गुड बिकॉज 1:1 था. मेरा कैपिटल अभी एस सच 75 है. मैं थोड़ा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा. एच में जस्ट अभी हाल ही के अंदर मैंने ट्रेड लिया है. क्या रीज़न है एच में ट्रेड लेने का, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ. द रीज़न बिहाइंड टुक माई ट्रेड इन एच के साथ में अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैंने यहाँ ऐड कर रहा हुआ है अपना एच कहाँ गए भाई. राइट. हिंदुस्तान लीवर. राइट. अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखोगे तो वाई शुड आई टुक दैट ट्रेड. मैंने ट्रेड लेने का क्या सीन है मेरा, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है. इफ़ आई टेलिंग यू, अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो नो डाउट इट्स टेकिंग अ रिजेक्शन एट दैट लेवल. तो ये चीज़ देखते हुए आई टुक अ दैट पर्टिकुलर सेक्शंस एंड अलॉन्ग विद दिस आई लुक माई 15 मिनट चार्ट फ्रेम बिकॉज आई जनरली यूज़ माई कैंडल स्टिक पैटर्न. मार्केट सुबह से डाउनवर्ड में था. इफ़ यू सी, मार्केट डाउनवर्ड में था. Market gave me a perfect hammer with a bullish engulfing candle that gave me a perfect trade. I put my stop loss only below that section and my targets approximately 1% of the stock. अगर स्टॉक ऊपर उठता है तो 1% है. अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, जो कि मेरा तकरीबन तकरीबन 53 या 61 के राउंड ऑफ मेरा टारगेट अचीव होगा एज अलॉन्ग विथ विच आई एम एक्सपेक्टिंग टू द मार्केट. अगर आप रनिंग प्रॉफिट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7050 के राउंड ऑफ मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है. 8000 के राउंड 800 के राउंड ऑफ चल रहा है, जो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग है. अगर मेरे को इधर लॉस होता भी है, लेट इट बी, तो मैंने कितनी क्वांटिटी ली, मैं अप्रॉक्सीमेटली 158 ही एग्जीक्यूट हुई है. बट बाकी मैंने 200 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला था. अब वो नहीं हुआ, आप क्या कुछ कर नहीं सकते हैं. बट ओके, लेट इट बी, वी गो फॉर इट. इफ़ वी हैव अ 158 क्वान्टिटी इंटू 12 रुपीज़ अगर हिट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल वो है 13 रुपीज़ हिट भी होता है तो 2000 समथिंग, और जो कि ऑलरेडी हमारे बैक में 750 रुपये बचेंगे. तो ये रिस्क मेरे हिसाब से मेरे लिए बड़ी है. अब मैंने आईसीआईसीआई बैंक का क्यों ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ में वो भी डिस्कस करता हूँ. अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक में भी बहुत प्यारा सेटअप मेरे को आइडेंटिफाई करने को मिला, जो कि अगर मैं सुबह से बैंक निफ्टी को ट्रोल कर रहा था और बैंक निफ्टी को मैं देख भी रहा था, सुबह से बहुत ही प्यारा ट्रेड मेरे को मिल रहा था. क्योंकि अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को देखूँ ना, तो मेरे को लगा था कि शायद हो सकता है कि एक पुल बैक सेंस मुझे ऊपर की साइड मिल जाए. राइट. तो एट दैट टाइम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड, और मैंने सोचा कि ये लास्ट लो के पास में भी है, लुक लाइक लास्ट लो के पास में भी है. तो मैंने झट से वो ऑर्डर प्लेस किया एंड आई पुट माई टारगेट अकॉर्डिंग लो. अगर आप देखो तो 56 पे मैंने ट्रेड लिया था, और जल्दी से मैंने क्या बोलते हैं 60 आते ही मैं निकाल दिया जो 4 रुपये, क्योंकि मैंने फ्यूचर का ट्रेड लिया हुआ था गाइस. राइट. आप मेरे ऑर्डर्स भी देख सकते हो जो कंप्लीट ऑर्डर्स हुए हैं, ये मेरे सारे कंप्लीट ऑर्डर्स हैं. क्योंकि मैंने कमोडिटी का सबसे बड़ा लॉट लिया था, मतलब नॉट कमोडिटी, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने बड़ा लॉट लिया था, कहने का मतलब फ्यूचर ट्रेड किया था. बट मैं एक्चुअल में फ्यूचर ट्रेडिंग करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने गाइस इसको ये वाला ट्रेड लिया. राइट. नो डाउट इट्स अ गुड इनफ ट्रेड फॉर मी राइट नाउ विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. एच को अगर मैं देखूँ तो मेरे को बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है. नो डाउट इट्स गोइंग एट माई प्लेस, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल रहा है. एग्जीक्यूट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है गाइस, आप देख सकते हो. मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शॉर्ट बोला है, बाय करने के लिए बोला है कि 24 से अगर मिले तो ले लेना, 34 से मिले तो ले लेना. मेरी सिर्फ 158 ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो पाई है, बाकी जितनी भी जो प्रॉफिट अगर हिट हो जाता तो फिर मैं अपनी सारी क्वांटिटी को स्क्वायर अप कर दूंगा. राइट. आई एम वेटिंग विद माई लेवल्स. वाई आई एम वेटिंग फॉर, देखो ये जो लेवल है ना, इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है. अगर मार्केट इस लेवल को या 47 के लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो डेफिनेटली वी हैव टू बी अ वेरी गुड प्रॉफिट इन माई हैंड टुडे. अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को आज ये फिगर कहीं ना कहीं 5000 से ऊपर देखने को मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू मी विच आई एम एक्सपेक्टिंग टू दिस मार्केट. राइट. चलो वेट करते हैं, जैसे कुछ होगा आपके सामने डिस्कस कर दूंगा मैं आपके सामने. इसके अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूं, अगर मैं डिस्कस करूं तो बेसिकली आज 11 बज के 10 मिनट हो रखा है और 15 तारीख है. तो जैसे ही टारगेट या जो भी एस एल वेसल हिट होगा मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, जो कि मेरा इंटेक्ट रहेगा आप सभी के सामने. 15 मिनट्स कैंडल स्टिक पैटर्न है. अलॉन्ग विद दिस आई एम वेरी फुल्ली अबाउट कि यार ये ट्रेड बहुत ही प्यारा मेरे को मिलेगा. मैंने देखो लेना तो मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 36 से था, बट मैंने इसलिए नहीं लिया, मुझे लगा एक पुल बैक तो ले ही लेगा.
क्योंकि इस हैमर के ऊपर। तो 34 मैंने लगाया, 34 जस्ट एग्जीक्यूट होकर के ऊपर गया। ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एग्जीक्यूट होने से पहले ही दे दिया था। देन अगर मैं आपको टेलीग्राम का टाइम बताऊँ ना, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फ्री में डाला था एचयूएल को, अगर आप बाय करना चाहते हो। टारगेट मैंने पूरा दिया है, पूरा मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ, टारगेट और सब कुछ बता देता हूँ। मैंने एचयूएल को बाय करने के लिए बोला है 34 पे मैंने बाय करने के लिए बोला था, 34 अगर मैं इसकी बात करूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम की, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब मैंने दिया था उस एचयूएल को, उस टाइम पे टाइम हुआ था 11:02। अगर 11:02 का कैंडल देखे ना, तो 11:02 का कैंडल ये था, जबकि वो 38 चल रहा था। अचानक से मार्केट इधर टच करता है 34, आप देख सकते हो उस कैंडल का लो भी जस्ट 34 है। तो मेरा खुद एग्जीक्यूट इसी लेवल पे हुआ है, तो मैं तो देखो इस चीज़ में बोलूँगा नहीं। और फिर मैंने 11:02 तक वेट किया, इतने 11:04 पे वो एग्जीक्यूट भी हो गया। और रनिंग प्रॉफिट माई इज राइट नाउ 1400। तो मैंने प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके दिया गाइस, राइट। तो आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड ऑल। तो टारगेट मेरा ऐसा जिसमें 53 लिखा हुआ है, राइट 53, क्योंकि मेरा देखो लॉट साइज मेरा पूरा एक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँ। अब मेरे को इधर से निकलना है, क्या करें क्या नहीं, हम वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, देन वी गो फॉरवर्ड विद दिस ट्रेड, राइट। हम थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद में हम कुछ सोचेंगे मार्केट में कि हमें क्या करना है क्या नहीं। बट लुकिंग अ ब्यूटीफुल, अकॉर्डिंग टू मी अ ब्यूटीफुल ट्रेड, राइट। मैं थोड़ा सा इसके अंदर में वेट करूँगा, 53 के राउंड ऑफ निकालने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये लास्ट कंपैरिजन भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो चल रही है ना, आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ट्रेड देखते हुए, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से कोई और ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है। इफ़ आई एम लुकिंग एनी अदर ट्रेड, अगर मुझे कुछ और दिखेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है, बट यहाँ से मुझे ट्रेड लेना चाहिए था आपसे बात करते करते। बट ये ट्रेड कहीं ना कहीं रिस्की है मेरी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर मैं बोलूँ तो मैं अप्रॉक्सीमेटली अपना रिस्क 186 का रखूँगा, और अपना टारगेट भी 186 रखूँगा, जो कि मेरे इस लेवल के राउंड ऑफ है। मैं ले सकता हूँ नो डाउट, बट ये रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, मेरा पॉकेट साइड से रिस्क से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया है, वेट करके ही एच को मैंने लेने की कोशिश करी है। वेयर इज़ माई एच, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर को लेने की कोशिश की है मैंने, कि बहुत अच्छा ट्रेड है, नो डाउट है। देखो मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। जहाँ मेरा एग्जीक्यूटिव है मैं उसी लेवल से लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर आएगा ना, 12-13 पॉइंट्स मेरे को देगा ये, उसके बाद में मैं अपना एस रोल करूँगा। अभी जस्ट इसने 11, अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा इसने दिया तो है, बट थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा गाइस, ठीक है ना। ओके, वेट गाइस, अब थोड़ा कुछ होता है मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ना मार्केट क्या है कि अगर आप निफ्टी का अगर मार्केट देखो भी, तो मार्केट निफ्टी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो निफ्टी माइट बी पॉसिबल टेकिंग अ रिजेक्शन एंड सेम एरिया से रिजेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। वो रिजेक्शन दे करके नीचे आ चुका है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एनीथिंग एल्स। मैं किसी और चीज़ पे मेरी थोड़ी सी नज़र टिकी हुई है कि मेरे को वो चीज़ मिलेगी, तभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एनीथिंग एल्स गाइस, राइट। तो एच कहीं ना कहीं इसका मेजर फैक्ट ज़रूर है, बट एच के अंदर में मेरे को उस तरीके की ट्रेडिंग चाहिए अगर, तो मुझे वेट तो करना पड़ेगा गाइस, राइट, नो डाउट। इट्स लुक लाइक 38 पे वापस आ गया, 500 550 रुपये। बट मैंने वेट किया है कि मैं अपनी 1:1, अगर मैं 1:1 भी देखूँ तो 12 पॉइंट के अराउंड ऑफ 1:1 बैठता है मेरा, जो कि मेरा इधर भी बैठता है। अगर मैं लास्ट लो के पास में भी देखूँ तो नो डाउट इट्स 1:1 ट्रेड तो मेरे को मिल सकता है। तो मेरे को एक काम करना चाहिए, 1:1 ही लेना चाहिए, उस मार्केट के अगेंस्ट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं 47 पे अपना टारगेट लगा देता हूँ। आई विल ऐड माई लिमिट एंड द सेल। अब यहाँ इतनी सारी ट्रिगर्स दिए हुए हैं 61 की जगह, मैं इससे ट्रिगर 21, 24 21 ठीक है, नीचे वाला चाहिए, ये मॉडिफिकेशन एसएल का है। अगर मैं इसे ट्रेल करूँ तो 49 का, ओके 49, मैं 47 पे डालना चाहूँगा इसे अपना, क्योंकि मैं 1:1 ही लेना पसंद करूँगा अभी के टाइम पे, तो 1:1 ही सबसे बेस्ट रहेगा। 49 मैंने 47 मैंने इसे डाल दिया है। एक मेरे को इसको भी ट्रोल करना पड़ेगा 49 से 47, ठीक है। तो मैंने भी ट्रोल कर दिया 47 पे। और ये एस एल 61 मतलब 21 का एस एल है यहाँ, पता नहीं 261 क्यों आ रहा है, बट ओके लेट इट बी गाइस, वी विल वेट, प्रॉपर वेट करेंगे अपना इसी टारगेट के अराउंड ऑफ। मैं टेलीग्राम पे भी कर देता हूँ कि ड्यू टू द मार्केट सेंटीमेंट को देखते हुए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू द मार्केट 61, वी आर बुकिंग
47 ओनली. तो मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट situation we will book our profit at near 47. मैं पूरा प्राइस देता हूँ 2447. ओके, in spite of 2453. तो मैंने अपना रिस्क 6 रुपये से कम और कर लिया, क्योंकि देखो जल्दी हो जाना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है. ठीक है, आई एम लुकिंग अ वेरी वेल इन दिस मार्केट. नो डाउट इट्स अ गुड ट्रेड फॉर मी. इज अ लुक अ वेरी इनिशियल फॉर विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. बट एक स्पाइक में मेरे को अपना टारगेट मिल जाएगा. बट वेट करते हैं गाइज, व्हाट विल बी द हैपन इन द नेक्स्ट इन द मार्केट. The market is always be a prime. If market breaks such levels, then we are forwarding our initiate trades. Then I go forward with the anything else, right guys? तो मैं कुछ सोच सकता हूँ मार्केट को लेकर के, राइट? तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता तो डेफिनेटली बताता हूँ आपको, राइट? अच्छा, ओके ओके. अब बैंक निफ्टी में चलते हैं. बैंक निफ्टी राइट. If I'm looking in the bank nifty right now, I'm looking forward at 31,520, 31,520 and 492, right? Okay, that's a rejection, look like a rejection for me. um, I'm looking forward to this to be a shorting in a bank nifty also, but I will wait for a while, for a certain period of a time, कि मुझे इसके पास मिले ना 31,511 के अराउंड, तो मैं एक अच्छा खासा शॉर्टिंग कर सकता हूँ. बिकॉज दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि मेरे को फिर अगर ऐसे शॉर्ट करता हूँ मेरा एसएल बहुत बड़ा है, तो आई एम वेट फॉर माई लेवल्स, मेरे को लेवल्स मिलता है तो. बट अगर मैं एच को देखूँ, एच मेरे भैया कहाँ हूँ, टारगेट हिट हो गया क्या एच का? 43 गाइस, 43 नो डाउट. एच जस्ट 3 पॉइंट से डाउन. देखो मार्केट का स्नेरियो देख करके बोल रहा हूँ मैं, एक 1:1 से कम नहीं ले रहा हूँ. आपके सामने मैंने 1:1 से मैं कम ले भी नहीं रहा हूँ. क्यों नहीं ले रहा हूँ? द रीज़न ओनली सिंपल है, क्योंकि ना मार्केट का स्नेरियो इस तरीके से वो देने में 1:3 भी दे सकता है. जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना मार्केट को, वो 1:3 भी दे सकता है. बट आई एम नॉट लुकिंग वेरी श्योर कि मार्केट शायद हो सकता है कि एक अनसर्टन फिगर्स मुझे शेयर कर दे. तो मुझे इसलिए मैं वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा ट्रेड है, नो डाउट प्यारा ट्रेड है, तो क्यों ना उसका बेनिफिट लिया जाए. बट हाँ, अपने और रिस्क को लेकर के चलूँ. और मैं 5 मिनट की कैंडल स्टिक पैटर्न की मैं बात करूँ तो 5 मिनट में वो लास्ट लो भी है जो कि इस लेवल पे, इसलिए मैंने 47 डिसाइड किया है बाय, मतलब वेट करने का. नो डाउट इट्स लुक लाइक 18,000, 5,000 का फिगर दिख सकता है, थोड़ा सा और वेट करे तो, राइट थोड़ा सा वेट करते हैं. आई होप अपने को 5,000 तक का वैल्यू दिख जाएगा प्रॉफिट के अंदर में. बट थोड़ा वेट करेंगे. 45.86, 46.55 नियर टू बी दिस. क्योंकि हम देखो अभी यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा. मार्केट को 47 टच करना पड़ेगा, जब भी मैं यहाँ से निकलने की एक्सपेक्टेशन करूँगा. हम टारगेट के लिए पूरा वेट करेंगे. जस्ट 1 पॉइंट आगे है, मतलब 1 पॉइंट से बाकी है अपना टारगेट. ओके, लेट्स सी गाइस, प्रे फॉर द गॉड. गॉड को प्रे करते हैं कि अपने को टारगेट अच्छा मिल जाए बस. राइट, वी आर प्रेइंग टू द गॉड फॉर द टारगेट अच्छा मिल जाए जल्दी से. इतने फिर बैंक निफ्टी को भी देखते हैं. बैंक निफ्टी में गया बैंक, आई नीड अ बैंक निफ्टी टू दिस लेवल बैक सो दैट आई विल कंसिडर दिस इज माई परफेक्ट ट्रेड. अदरवाइज मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड, विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड नहीं करता हूँ गाइज. आई डोंट नो व्हाई, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ माई ट्रेडिंग स्टाइल. ओके, फाइनली गाइज वी आर एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड. आई डोंट नो. ओके गाइज, वी डन ऑल दीज थिंग्स, बट मैं इसको निकाल देता हूँ. व्हाट इज दिस? ये सारे के सारे मेरे क्लियर हो गए हैं, राइट? If you see in this right now, market is approximately 2,054 rupees. So it's good enough, right? We done this target. HUL में देखा नहीं, HUL कहाँ भाग गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर.
अगर मैं हिंदुस्तान लीवर की बात करूँ तो नो डाउट इट्स लुक लाइक वेरी इनिशिएट ट्रेड, बट मेरी एक्सपेक्टेशन 53 से भी ऊपर की है, बट मैं इतना नहीं सोचूंगा, राइट। वी बुक द प्रॉफिट, मैं अपने टेलीग्राम पे लिख रहा हूँ गाइस, वी बुक द प्रॉफिट, प्लीज चेक ईदर ट्रेड executed execute or not, और target also done। गुड, अच्छा ट्रेड था नो डाउट। हमने देखो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी थी जस्ट 15 मिनट पहले और इतने टारगेट भी दे दिया, देखो आपके सामने है। मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं छुपा रहा, सारी चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। मार्केट का स्नेरियो देखते हुए मैंने मार्केट को पहले ही निकाल दिया, वरना मार्केट ने अपने उससे भी ₹1 ऊपर दे चुका है, ठीक है। वो 53 का मेरा टारगेट था। बुक द टारगेट, ठीक है। नो डाउट इट्स गेव मी अप्रॉक्सीमेटली a 2 पॉइंट अप, बट देखो मार्केट का मैंने आपके सामने मार्केट का सेंटीमेंट समझते हुए मार्केट को अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी देखूँ ना, तो नो डाउट मैंने बहुत प्यारा अभी ट्रेड, अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ट्रेड तो बहुत अभी प्यारा आएगा। अगर आप वेट करना चाहते तो रवि आप वेट कर सकते थे, बट आई एम नॉट लुकिंग इन मार्केट टू बी अ वेटिंग मोर एज सच। अब बैंक निफ्टी पे मेरी नज़र थोड़ी सी है कि बैंक निफ्टी मेरे को अच्छा ट्रेड दे दे, देन आई गो फॉरवर्ड विद द शॉर्टिंग इन द बैंक निफ्टी वंस अगेन इन दैट पर्टिकुलर लेवल इज 31,600 के लेवल से मैंने परफेक्टली शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, बट आई नीड टू बी अ वेट फॉर दिस लेवल, देन आई गो फॉरवर्ड विद द ट्रेड, राइट। पहले एक चीज़ है, मैं यूएस ऑयल को भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज पूरे दिन से मैं बैठा हुआ हूँ, अगर यूएस ऑयल मुझे मिल जाए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 12 बजने वाले हैं, खेल कभी भी शुरू हो सकता है इस मार्केट में। मैं आज लाइव इसलिए नहीं आया बिकॉज आई एम नॉट वेल अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मैंने सोचा थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट में अगर मोमेंटम दिखेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगा, बट मुझे मोमेंटम कुछ दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि यार नो डाउट वी आर नॉट बुकिंग अ सो मच प्रॉफिट्स, तो भाई निकलते अपनी कैपिटल थोड़ी हमने रेस करी है। पता नहीं 4,000 का कैपिटल आने के बाद में भी 1,26,000 क्यों यहाँ रिफ्रेश कर रहा है गाइज। ओके गाइज, मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ आप सभी के सामने, आप प्लीज़ देख लीजिए कि मैंने अपने टारगेट में कितने कितने प्रॉफिट्स किए और कितने कितने नहीं। इस 2,700 ऊपर और 2,054 इधर, और 4,000 अप्रॉक्सीमेटली ₹200 से रह गए, ठीक है। तो अभी पता नहीं कैपिटल में इतना क्यों आ रहा है क्यों नहीं, मेरा कैपिटल बढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने यूटिलाइज निकाल लिया था थोड़ा कैपिटल। कैश मार्जिन 1,27,000 और ₹600 का नेट। Okay, let's see guys what happened to the next. I will let you know in the chat box if anything happen, I will let you know. But guys, मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ट्रेड। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है आप मेरे साथ में डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, राइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 फॉर द ईगरली इन द वेटिंग कि यार मैं बाय करूँ या सेल करूँ, तो मैं देख के बाय करूँगा, सेल करूँगा तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। बाकी 15 मिनट्स 18 मिनट्स बहुत होता है यार, आप देखोगे नहीं देखोगे, इट्स डिपेंड अपॉन, राइट। So guys, thank you so much to watching this video, and don't forget to subscribe our channel Dated for Beginners DD4B, and thank you so much guys. Okay, tada guys.